प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। आज हम सब रुचिरा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत तृतीयः पाठः स्वावलंबनम के संस्कृत गद्यांशों का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च और श्रीकंठ मित्रे आस्ताम मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठस्य पिता श्रीकंठ के पिता समृद्धः माने धनी या अमीर, आसीत माने थे। अतः तस्य भवने, अतः माने इसलिए, तस्य माने उसके, भवने माने भवन में, मकान में, सर्वविधानि, सर्व माने सभी, विधानि माने प्रकार के, सुख साधनानि, सुख के साधन, आसन माने थे। तस्मिन् विशाले भवने, तस्मिन् माने उस, विशाले माने बड़े, भवने माने भवन में या मकान में, चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् माने 40, स्तंभा माने खंभे, आसन माने थे। उसके विशाल भवन में 40 खंभे थे। तस्य उनमें अष्टादश, अष्टादश माने 18, प्रकोष्ठेषु माने कमरों में, 50 माने 50, गवाक्षाः माने खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् माने 44, द्वाराणि माने दरवाजे, षट्त्रिंशत् माने 36, विद्युत व्यजनानि, बिजली के पंखे, 4 आसन थे। तत्र वहाँ 10 सेवकाः, 10 सेवक निरंतरम लगातार कार्यम, काम को, कुर्वन्ति अस्म करते थे। वहाँ 10 नौकर निरंतर कार्य को करते थे। परंतु किस मूर्ते है माता पिता, परंतु किस मूर्ति के माता पिता निर्धनो गरीब कृषक दंपति थे। पति और पत्नी को दंपति बोला जाता है, तो कृषक दंपति यानी किस मूर्ति के माता पिता गरीब कृषक दंपति थे। तस्य गृहम, उसका घर, आडंबर विहीनम, आडंबर से विहीन, च और साधारण आसीत, साधारण था। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठ के पिता धनी थे, इसलिए उनके भवन में सभी प्रकार की सुख सुविधा के साधन थे। उस विशाल भवन में 40 स्तंभ यानी खंभे थे। उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे और 36 विद्युत के पंखे थे। वहाँ 10 सेवक लगातार कार्य करते थे, लेकिन कृष्णमूर्ति के माता और पिता गरीब किसान दंपति थे। उनका घर आडंबर से रहित और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् आगच्छत्। एकदा माने एक दिन, श्रीकंठः माने श्रीकंठ, तेन माने कृष्णमूर्ति के, तेन माने उनके गिनके कृष्णमूर्ति के, सह माने साथ, प्रातः माने सुबह, 9 माने 9 बजे, तस्य माने उसके, गृहम माने घर, आगच्छत माने आया। एक दिन श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर आया। तत्र माने वहाँ, कृष्णमूर्ति माने कृष्णमूर्ति, तस्य माने उसके, माता पिता च, माता और पिता, स्वशक्त्या अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, श्रीकंठस्य आतिथ्यम, श्रीकंठ का आतिथ्य स्वागत सत्कार अकुर्वन् किया। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य किया। एतत् दृष्ट्वा, यह देख करके, श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र,
अहम भवताम, मैं आपके सत्कारेण, स्वागत सत्कार से संतुष्टो अस्मि, प्रसन्न हूँ। हे मित्र, मैं आपके स्वागत सत्कार से प्रसन्न हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम, केवलम केवल, इदमेव, इदम माने यह, एव माने ही, इदमेव माने यह ही, केवल यह ही, मम दुखम मुझे दुख है, यत कि तव गृहे तुम्हारे घर में कोऽपि भृत्यः कोई भी नौकर ना अस्ति, ना माने नहीं, अस्ति माने है। मुझे केवल इस बात का ही दुख है कि तुम्हारे घर में कोई भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए, भवताम, आपको, बहु कष्टम, बहुत कष्ट, जातम, हुआ। मम गृहे तु, मेरे घर में तो, बहवः, बहुत से, कर्मकराः, कार्य को करने वाले, कर्मकारी अर्थात कर्मचारी या नौकर, संति माने हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, हे मित्र, ममापि, मेरे भी, अष्टौ कर्मकराः सन्ति, 8 कर्मचारी हैं, मेरे भी 8 नौकर हैं। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है कि एक बार श्री कंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर आया। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। यह देखकर श्रीकंठ बोला, मित्र, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। मुझे केवल यही दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मेरा स्वागत करने में आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। मेरे घर में तो अनेक काम करने वाले हैं। तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, मेरे भी 8 काम करने वाले कर्मचारी हैं। ते च द्वे पादो, ते माने वे, द्वे पादो, 2 पैर, द्वे हस्तो, 2 हाथ, द्वे नेत्रो, 2 नेत्र, द्वे श्रोते और 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणम, एते माने ये सब, प्रतिक्षणम माने प्रत्येक क्षण, मम सहायकाः, मेरे सहायक हैं। किंतु लेकिन तव भृत्याः, तव माने तुम्हारे, भृत्याः माने नौकर, सदैव माने हमेशा, सर्वत्र माने सब जगह, उपस्थिताः भवतुम, उपस्थित होने में, ना शक्नुवन्ति, समर्थ नहीं हो सकते हैं। किंतु तुम्हारे जो नौकर हैं वे सदैव और सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तुम तो स्वकार्याय, अपने काम के लिए, भृत्याधीनः, नौकरों के अधीन हो। यदा यदा, जब जब, ते अनुपस्थिता, वे अनुपस्थित रहते हैं, तदा तदा त्वम, तब तब तुम, कष्टम अनुभवसि, कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु, स्वावलंबन से तो सर्वदा सुखमेव, हमेशा सुख ही मिलता है। न कष्टम भवति, कदापि, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवधत, कृष्णमूर्ति की इस तरह की बात को सुन करके श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुन करके, मम मनसि, मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि, अब मैं भी, स्वकार्याणि, अपने काम को, स्वमेव कर्तुम इच्छामि, स्वयं ही करने की इच्छा करता हूँ। भवतु, अच्छा, 12:30 वादनम, अच्छा, सार्ध माने आधा, और 12 माने 12, यानी 12:30। अब 12:30 हो गए हैं। संप्रति गृहम चलामि, संप्रति माने अब, गृहम चलामि, मैं अपने घर जाता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से स्वावलंबनम पाठ के संस्कृत गद्यांशों का हम लोगों ने हिंदी अनुवाद पढ़ना सीखा।
आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय।